हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 14 लिखिए। क्वेश्चन नंबर 14 जरा देखिए भाई क्या कहता है। ए एंड बी आर पार्टनर। A and B entitled into the partnership on 1st of April 2017। A और B 1 अप्रैल 2017 को पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट किया बिना कोई एग्रीमेंट के, विदाउट एनी पार्टनरशिप डेट। बिजनेस स्टार्ट तो किया बट दोनों के बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं था, कोई पार्टनरशिप डेट नहीं था। दे इंट्रोड्यूस कैपिटल 5 लाख एंड 3 लाख। ए ने 5 लाख रुपया लगाया और बी ने 3 लाख रुपया लगाया। ऑन 31 अक्टूबर 2017, 1 अक्टूबर 2017 को ए एडवांस ₹2 लाख बाय वे ऑफ लोन टू द फर्म विदाउट एनी एग्रीमेंट एज द इंटरेस्ट। कहता है कि 1 अक्टूबर 2017 को ए ने एडवांस के तौर पे बिजनेस में दिया 2 लाख रुपया। ए ने दिया एडवांस के तौर पे, लोन के तौर पे, बिजनेस में, फर्म में लगाया। यहाँ पे कैपिटल नहीं लगाया, कैपिटल 2 लाख नहीं लगाया, लोन दिया फर्म को और बिना कोई एग्रीमेंट के कि भाई इंटरेस्ट लेंगे कि नहीं लेंगे, ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ है, बस लोन दे दिया। ए किसको दे दिया? फर्म को। कैपिटल नहीं है, लोन है, और जो लोन दिया है वो बिना एग्रीमेंट के दिया है कि लोन पे इंटरेस्ट लेंगे कि नहीं लेंगे, ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं हुई है। The profit and loss for the year ended 31st March 2018 4,30,000। इस साल के बिजनेस में प्रॉफिट हुआ है 4,30,000। प्रॉफिट कितना हुआ है? चला 4,30,000। बट पार्टनर कुड नॉट एग्री अपॉन द अमाउंट इंटरेस्ट ऑन लोन टू बी चार्ज। कहता है कि प्रॉफिट हुआ 4,30,000, तो जो पार्टनर है वो लोन पे इंटरेस्ट देने के लिए एग्री नहीं है। वो कह रहा है कि भाई इंटरेस्ट का तो कोई जिक्र था ही नहीं। ओके, कोई जिक्र नहीं था। द बेसिस इज डिवीजन ऑफ द प्रॉफिट पास जनरल एंट्री। कहता है क्या है कि प्रॉफिट का बंटवारा कीजिए, डिवाइड कीजिए और जनरल एंट्री पास कीजिए। दोस्त सुनो, थोड़ा नया कॉन्सेप्ट, एकदम आसान। कहता है कि बिना पार्टनरशिप डीड का बिजनेस हुआ है और इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में भी कोई चर्चा नहीं है, लेकिन जो दिया है लोन, लोन कौन दिया है? ए मांग रहा है इंटरेस्ट। सुनिए, बिना पार्टनरशिप डीड के अगर बिजनेस करेंगे, विदाउट पार्टनरशिप डीड के अगर बिजनेस आप करते हैं तो ना तो आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, ना ही इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग देना है। प्रॉफिट बराबर बराबर बांटना है, वनली और वनली एक ही चीज देना है, वो है इंटरेस्ट ऑन लोन। पार्टनर अगर आपको आपके फर्म में लोन दिया है, पार्टनर आपके फर्म में अगर लोन दिया है तो चाहे एग्रीमेंट हो या ना हो, चाहे आपका एग्रीमेंट हो या ना हो, पार्टनरशिप डीड के बगैर लोन अगर दिया है तो चाहे एग्रीमेंट हो या ना हो, आपको इंटरेस्ट ऑन लोन देना पड़ेगा। और कितना परसेंट? 6% पर एनम। ठीक है। बिना पार्टनरशिप डीड के अगर आप लोन दिए हैं, बिजनेस कर रहे हैं, बिना पार्टनरशिप डीड के अगर बिजनेस कर रहे हैं तो पार्टनर्स ना तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ले सकता है, ना तो सैलरी ले सकता है, ना कमीशन ले सकता है, ना ही इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ले सकता है। केवल और केवल एक ही चीज पार्टनर को मिलेगा और वो मिलेगा इंटरेस्ट ऑन लोन। कितना परसेंट? 6% पर एनम।
एकदम कान खोल के सुन लीजिए। विदाउट पार्टनरशिप डीड बिजनेस अगर आप स्टार्ट किए हैं तो ना तो आपको सैलरी लेने का राइट है, ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेने का राइट है, ना कमीशन लेने का राइट है, ना ही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देना है आपको। प्रॉफिट जो है वो बराबर बराबर बंटेगा। एक ही चीज पार्टनर को मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन लोन। अगर लोन दिया है तो वो भी कितना परसेंट, 6% पर एनम, राइट। कितना परसेंट, 6% पर एनम। तो इस क्वेश्चन में वही कह रहा है कि बिना पार्टनरशिप डीड के आप बिजनेस कर रहे हैं और ए ने 2 लाख रुपया एडवांस दिया है, ए इंटरेस्ट ऑन लोन मांग रहा है, लेकिन बी देने के लिए तैयार नहीं है। बी को देना पड़ेगा, कितना परसेंट देना पड़ेगा, 6%। कितना परसेंट देना पड़ेगा, चला 6%। बी को इंटरेस्ट ऑन लोन देना पड़ेगा, चाहे एग्रीमेंट हो या ना हो, ठीक है। मेरी यही है इस क्वेश्चन। तो देख लो भाई, तो हमको बनाना क्या है, हमको पीएल एप्रोप्रिएशन का जनरल एंट्री पास, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन का जनरल एंट्री पास करना है, राइट। अब एक चीज और गौर करने वाला है, एक और चीज गौर यहां करने वाला है, जो पार्टनर लोन दे रहा है फर्म को, जो पार्टनर फर्म को लोन दे रहा है, तो लोन देने के टाइम में पार्टनर बिजनेस का एक्सटर्नल पर्सन माना जाएगा। सुनिएगा, पार्टनर्स लोन के केस में पार्टनर नहीं माना जाएगा, एक्सटर्नल पर्सन माना जाएगा। क्या माना जाएगा बच्चा, एक्सटर्नल पर्सन। इंटरेस्ट ऑन लोन के केस में पार्टनर्स एक्सटर्नल पर्सन माना जाएगा, पार्टनर नहीं माना जाएगा, ठीक है। क्या माना जाएगा, एक्सटर्नल पर्सन। तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन पीएल एप्रोप्रिएशन में नहीं जाता है। आप चाहें तो इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाएं, या पीएल एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड में प्रॉफिट, जो नेट प्रॉफिट है उसमें से घटा कर लिखना पड़ेगा, घटा के माइनस करके लिखना पड़ेगा। एग्जांपल के तौर पे नेट प्रॉफिट क्वेश्चन में अगर 4,30,000 दिया हुआ है, नेट प्रॉफिट क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, 4,30,000, और इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन 5,000 बन रहा है। कितना बन रहा है बच्चा, 5,000। तो पीएल एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड में नेट प्रॉफिट कितना दिखाइएगा, 4,30,000 में से माइनस कर दीजिएगा 5,000 और दिखाइएगा कितना, 4,25,000। कितना दिखाएगा बच्चा, 4,25,000। कितना दिखाएगा, 4,25,000। तो आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। इंटरेस्ट और कैपिटल चार्ज करना है। इसमें क्या बोल रहा था बनाने के लिए, 5 जनरल एंट्री फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट बिटवीन पार्टनर्स and prepare capital account both partners and loan account. जनरल एंट्री पहले बना दीजिए। चलिए भाई, पहले सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन कितना दिया था, ए का 2 लाख, कितना परसेंट इंटरेस्ट, 6%। कितने मंथ के लिए, तो कब दिया है बोलिए, कब दिया था, लास्ट ऑफ अक्टूबर में दिया है, 31 अक्टूबर को दिया है। तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कितने मंथ हो गया, 5 महीने के लिए इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज कीजिए।
ठीक है। तो फाइनल हमारा प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट कितना आ गया? नेट प्रॉफिट आ गया 4,30,000 माइनस इंटरेस्ट ऑन लोन 5,000। तो नेट प्रॉफिट हमारा कितना आ गया? चला 4,25,000। कितना नेट प्रॉफिट आ गया? 4,25,000। ठीक है। अब जनरल एंट्री बना दीजिए पहला। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन 4,25,000, 4,25,000। एक दूसरा, जो प्रॉफिट हुआ उसको ट्रांसफर, अब पीएल एप्रोप्रिएशन इसके बाद बनाइएगा और प्रॉफिट को ट्रांसफर कर दीजिएगा। जनरली क्या बनाइएगा? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू, पार्टनर का क्या नाम था? ए कैपिटल टू बी कैपिटल। कैसे प्रॉफिट बांटिएगा? तो बिना पार्टनरशिप एग्रीमेंट के, विदाउट पार्टनरशिप डीड है तो प्रॉफिट इक्वल बटेगा। प्रॉफिट है कितना? 4,25,000। तो इसको बांट दीजिए 2,12,500 एंड 2,12,500, 4,25,000। दो जनरल एंट्री बनेगा। ठीक है। ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन का जनरल एंट्री था। पीएल एप्रोप्रिएशन एक छोटा सा यहां हम बना देते हैं, आपको लीजिए। पीएल एप्रोप्रिएशन में है क्या? पीएल एप्रोप्रिएशन यही ना हो जाएगा। चला बाय नेट प्रॉफिट 4,25,000 एंड टू प्रॉफिट ट्रांसफर ए बी 2,12,500, 2,12,500 दोनों मिला के 4,25,000। यही तो पीएल एप्रोप्रिएशन हो जाएगा। अब क्या बनाने के लिए कह रहा था? देखिए 5 जनरल एंट्री फॉर डिवीजन ऑफ प्रॉफिट, यही तो एंट्री बनाएगा। पीएल एप्रोप्रिएशन भी बना दिया आपको। अब लोन अकाउंट बनाने के लिए कह रहे थे। लोन अकाउंट, हम लोन अकाउंट के साथ साथ जनरल एंट्री भी लोन का आपको बना देते हैं। देखिए मिटा रहे हैं इसको, लोन अकाउंट के साथ जनरल एंट्री भी आपको बना रहे हैं। लोन का पहला लोन जब मिला, लोन आया तो जनरल क्या बनाइएगा? बैंक या कैश अकाउंट डेबिट टू ए लोन। कितना? 2 लाख। 2 लाख कौन से डेट में? 31 अक्टूबर 2017 को लोन दिया था ये। फिर आपने 31 मार्च 2018 को इंटरेस्ट चार्ज के बिल लोन गिवन बाय ए टू फर्म। किसको दिया? फर्म को। फिर यहाँ पे इंटरेस्ट का एंट्री मारिए, तो इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू
ए लोन कितना being interest charge इंटरेस्ट चार्ज कर दिया आपने, बस इतना ही लिखेंगे इंटरेस्ट चार्ज। अब इंटरेस्ट ऑन, अब बना दीजिए ये क्या है, ये हमारे लिए एक्सपेंस है, ये एक्सपेंस है और ये क्या है लायबिलिटी है, लायबिलिटी इंक्रीज क्रेडिट। ये क्या हो गया, ये एसेट्स हो गया, एसेट इंक्रीज डेबिट, और ये क्या हो गया लायबिलिटी इंक्रीज क्रेडिट। अब ए लोन का लेजर बना दीजिए, ए लोन अकाउंट, लीजिए ए लोन, दिख रहा है आपको ए लोन, ए लोन, ए लोन कहां पे क्रेडिट साइड में है, तो बाय बैंक या जो लिखना है कैश कितना 2 लाख, फिर टू ए लोन बाय इंटरेस्ट ऑन लोन 5000। तो देखिए टोटल लोन अब तक हमारा कितना है 2,05,000। टोटल लोन कितना हो गया, टू बैलेंस सीडी 2,05,000। इसमें दिक्कत आ रही होगी आपको, अगर दिक्कत आ रही तो व्हाट्सएप पे हमको बोलिएगा, फिर से बताएंगे। और भाई थोड़ा पढ़ा कीजिए, आप लोग नहीं पढ़ रहे हैं, दिक्कत आप ही को होने वाला है। जिस दिन कोचिंग स्कूल खुलेगा सिलेबस आपका कंप्लीट होगा, और फिर दिक्कत ये है कि आप पढ़ नहीं रहे हैं और फिर आपको उस वक्त टाइम नहीं मिलेगा सेल्फ स्टडी का। पढ़िए, जो दिक्कत है व्हाट्सएप पे भेजिए और थोड़ा अच्छा कमेंट कर दीजिए, समझ में आता है तो कम देख के लाइक करके छोड़ देते हैं, थोड़ा कमेंट कर दे, मुझे अच्छा लगता है। और कृपया करके थोड़ा सब्सक्राइब करवा दीजिए, कर दीजिए। धन्यवाद। फिर अगले चैप्टर ये अगले क्लास में मिलेंगे। आज क्वेश्चन नंबर 14 तक हम आपको कंप्लीट करवा दिए, नेक्स्ट में 15, 16, 17 ऐसे करवा देंगे। ओके, आज के लिए बाय बाय।